हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आरसीएफ यानी कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो कि पंजाब में है। उसमें आपकी जो अप्रेंटिस के पदों पर जो वैकेंसी है उसका ऑनलाइन फॉर्म आप जो कैसे फिलअप कर सकते हैं घर बैठे बिना कोई गलती किए हुए। तो पूरा प्रोसेस बताएंगे, वीडियो साथ बने रहें। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथियों, आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपकी यहाँ पर आरसीएफ कपूरथला में जो वैकेंसी आई है, इसके जो ऑनलाइन आवेदन है 7 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और सितंबर 5 2026 लास्ट डेट रहेगी। जिसमें कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपये फीस का भुगतान करना है। इसके अलावा अन्य किसी कैटेगरी को कोई भी फीस का भुगतान है वो नहीं करना है। ये एक अप्रेंटिस वैकेंसी है जो कि 1 साल के लिए रहेगी, जिसमें कि आपको जो है यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस करने का मौका है वो यहाँ पर जो रेल कोच फैक्ट्री में जो मिलेगा। तो किस ट्रेड में यहाँ पर कितनी वैकेंसी आई है वो यहाँ पर आप जो रीड आउट जो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको गूगल में सर्च कर लेना sarkarijobhubs.com। आवेदन करने से पहले एक बार आपको जो है यहाँ पर वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन जरूर जो नोटिफिकेशन में वेरीफाई कर लेनी है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी 10th पास होनी चाहिए, जो कि 50% मार्क्स के साथ आपकी जो होनी चाहिए। साथ ही आपके पास जो है यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। जो भी जिस भी ट्रेड के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसी में आपकी जो ITI है वो पास आउट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आवेदन करने के लिए अप्लाई लिंक है जो क्लिक का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक कर देंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो ओके पर क्लिक करना है, फिर रेल कोच फैक्ट्री पर क्लिक करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर जो क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा, जिसके लिए आपको जो रजिस्टर्ड बटन पर जो क्लिक कर देना है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करना है और एक ईमेल आईडी है वो फिलअप करनी है। अपनी ईमेल को दोबारा से रीसबमिट करेंगे और जो फिर आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देंगे। अब जो है आपके जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप किया था उस पर एक OTP आएगा, तो OTP को यहाँ पर फिलअप करेंगे और वेरीफाई OTP पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको OTP वेरीफाई हो जाएगा और आपको जो एक पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। पासवर्ड की जो लेंथ है वो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 16 कैरेक्टर की होनी चाहिए, जिसमें कि एक आपका जो है नंबर अवश्य होना चाहिए, लोअर केस होनी चाहिए और अपर केस होनी, दोनों यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही स्पेशल कैरेक्टर का आपको जो है यूज करना है। तो जो यहाँ पर पासवर्ड आपको बना लेना है, पासवर्ड बनाने के बाद कंफर्म करेंगे और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। अब जो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी यहाँ पर जो जनरेट कर दिया जाएगा और आपको जो है यहाँ पर जो इसको नोट डाउन भी जो कर लेना, बाकी आपके SMS के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर पर भी जो जानकारी है वो सेंड कर दी जाएगी। तो आपको ओके पर क्लिक करना है। अब जो है यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा, अपना यूजर नेम में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो फिलअप करेंगे, कैप्चर कोड फिलअप करेंगे और लॉगिन टैब पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, तो OTP को यहाँ पर फिलअप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब जो आप जो लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ दिशा निर्देश हैं वो बताए जाएंगे, तो आपको जो यहाँ पर पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहें तो। फिर आपको नीचे आ जाना है और आइए और रीड द इस पर जो क्लिक करेंगे और चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद जो आपका जो फॉर्म है यहाँ पर जो है फिलअप करने के लिए स्टार्ट है और यहाँ पर कुल 6 स्टेप में आपका जो फॉर्म कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको अपना एक आधार नंबर अपना है वो फिलअप करेंगे। पैन नंबर अगर फिलअप करना चाहे तो फिलअप कर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है और कोई मिडिल या फिर लास्ट नेम है तो वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना फादर नेम है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद फादर का भी कोई मिडिल या फिर लास्ट नेम है तो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। फिर आपको अपने जो कैटेगरी है वो चूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, तो कैटेगरी चूज कर लेंगे। जेंडर है वो यहाँ पर आपको बता देना है, एक्स सर्विसमैन अगर है तो यस करेंगे वो जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। और फिर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको चूज करनी है, जो कि 5/9/2026 के अनुसार जो होने चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ भरेंगे आप आपकी एज कैलकुलेट करके भी जो है यहाँ पर जो बता दी जाएगी। इसके बाद पूछा जा रहा है कि चूज ट्रेड ITI ओनली, क्योंकि इसमें NCVT ही आवेदन कर सकते हैं। तो आपको अपनी यहाँ पर ट्रेड है वो चूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाए, तो अपनी जो ट्रेड है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो है मैट्रिक पास विद साइंस सब्जेक्ट अगर है तो यस करेंगे और अगर नहीं है तो नो पर जो क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है पूछा जा रहा है कि आपने जो मैट्रिक है वो किस स्टेट से पास आउट किए, तो अपने स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर ITI पास तो इंस्टीट्यूट कौन से स्टेट से यानी कि ITI किस स्टेट से पास आउट की है उसकी भी जानकारी आपको अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अगर कोई है तो ये यहाँ पर जो उसकी जानकारी यहाँ पर जो देनी है, नहीं तो यहाँ पर जो नो मार्क्स आपको जो फिलअप कर देना है। उसके बाद अगर है तो प्रॉपरली यहाँ पर कुछ जानकारी देनी पड़ेगी। अगर आप जो है RCF एम्प्लॉय हैं अगर है तो इस करके जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर एक्सचेंज जो डिटेल है वो इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका जो रजिस्ट्रेशन होना है वो अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करेंगे और अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना है और सेव पर क्लिक कर देना है, जिससे कि जो जानकारी सेव हो जाएगी। अब आपको नेक्स्ट का ये बटन दिख रहा है एरो का, इस पर क्लिक करेंगे। अब जो अगले स्टेप में आपसे क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी पूछी जाएगी, जैसे कि मैट्रिक आपको भरनी है। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपकी मैट्रिक परसेंटेज में थी या फिर CGPA में, तो हमारी परसेंटेज में थी, हम परसेंटेज भरेंगे। मैक्सिमम नंबर कितने थे और आपने जो प्राप्त कितने किए उसकी जो जानकारी है
वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी है। ये आपको जानकारी प्रॉपरली यहाँ पर अच्छी तरह से फिलअप करनी होगी, तो आपकी जो परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपसे IIT के बारे में पूछा जाता है, तो आपकी IIT परसेंटेज भी थी, फिर CGPA में थी, तो वो जानकारी यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी है और कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो जानकारी यहाँ पर फिलअप कर देंगे। फिर ऐड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर आप फिलअप करना चाहें तो जो है कर सकते हैं, नहीं तो इसको जो छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद आपको जो एक बार सेव कर लेना है, आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस है वो भरना होगा। यहाँ पर प्रॉपरली अपना एड्रेस है वो फिलअप करेंगे, एड्रेस लाइन 1 में और एड्रेस लाइन 2 में। तो यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको प्रॉपरली फिलअप करना है। फिर अपना जो स्टेट है वो चूज़ कर लेंगे और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको जो चूज़ कर लेनी है। फिर पिन कोड फिलअप करेंगे, एक बार सेव करेंगे और जो नेक्स्ट एरो का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देंगे। अब जो है यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर आपके लिए अपलोड करने के लिए ऑप्शन जो दिया जाएगा, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कि आपको जो फोटो है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और जो साइन है वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। बैकग्राउंड जो है इमेज का वो है लाइट होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। और कैंडिडेट शुड साइन विद ब्लू पेन बॉल पॉइंट पिन, यानी कि ब्लू पेन से आपका जो साइन है वो होने चाहिए। तो यहाँ पर अपना फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो फोटो का जो साइज है वो कुछ प्रकार होना चाहिए कि विड्थ है वो 250 पिक्सल और हाइट है वो 350 पिक्सल ही रहने चाहिए। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो मैं वेबसाइट का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर वेबसाइट और आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फोटो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर विड्थ मांगी गई 250 विड्थ और 350 हाइट, तो हम जैसे यहाँ पर अपना कस्टम साइज सेलेक्ट कर लेंगे और 250 विड्थ यहाँ पर रखेंगे और 350 यहाँ पर हाइट रखेंगे। पिक्सल यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे और JPG यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेंगे और जो साइज़ मांगा गया था 20 से 50 KB, तो हम यहाँ पर 45 पिक्सल रख लेंगे। डाउनलोड करेंगे और जो यहाँ पर कुछ भी जो नाम है वो हम जो रख लेते हैं। तो जैसे कि हमारा साइज़ है वो 15.9 KB, ये आपकी फ़ोटो की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जैसे साइज जो साइज़ है वो कम रहा है तो इसको इंक्रीज़ करें, जिसके लिए दूसरे लिंक पर आएंगे और यहाँ पर जो हमारा फोटो बनाया था हमने वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और जो साइज़ है आप जो इसको 45 पिक्सल रख के इंक्रीज पर जो क्लिक कर देंगे तो हमारा जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे देखिए 45 पिक्सल 45 KB यहाँ पर जो साइज़ हो गया है। अब इसको जो हम जो ड्रैग एंड जो है ड्रॉप जो कर देंगे, देख सकते हैं कि हमारा जो फोटो सक्सेसफुल यहाँ पर जो है अपलोड हो गया है। सेम इसी प्रकार अपना साइज है वो बनाएंगे, जिसकी जो यहाँ पर विड्थ रहेगी 300 पिक्सल और हाइट 80 पिक्सल। इसके लिए यहाँ पर जो सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और जैसे विड्थ मांगी गई थी 300 पिक्सल और हाइट थी वो 80 पिक्सल यहाँ पर मांगी गई थी। 10 से 20 KB के बीच में फोटो का साइज वो मांगा गया था, तो हम जैसे यहाँ पर 20 भर लेते हैं क्योंकि इमेज थोड़ा डाउन है। तो यहाँ पर फिर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तब जो इमेज हो डाउनलोड हो जाए, जिससे कि आपका जो है सिग्नेचर जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो सिग्नेचर थोड़ा आपको जो अच्छी क्वालिटी में रखना ताकि यहाँ पर जो साइज कम हो तो उसमें जो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैं देखो रैंडमली यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ अभी आपको दिखाने के लिए सिर्फ। फिर आपको जो है से एक बार जो सेव कर देना, अपना डाटा वो सेव हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे और जो है नेक्स्ट पर जो क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो नेक्स्ट का एरो दिख रहा है इस पर। इसके बाद आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू आपके सामने ओपन होगा तो इसको एक बार देख लेना है। इसके बाद अगर सब कुछ सही है तो आप जो इसमें बताएंगे कि आप जो कोई चेंज नहीं कर पाएंगे सबमिट के बाद। अगर सब कुछ सही लगता है तो आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है आपका जो फॉर्म सक्सेसफुल यहाँ पर जो सबमिट हो जाएगा। अब इसका प्रिंट आउट लेने के लिए आपको जो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर जो क्लिक करके अपना प्रिंट आउट हो आप जो है ले सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस जो आपके साथ मैंने साझा किया है, बिल्कुल स्टेप स्टेप जो अंत तक प्रिंट तक आपको जो है फॉर्म फिलअप करके जो दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है बोले। अगर कोई फॉर्म फिलअप करने में कोई समस्या आ रही तो आप नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब है जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो वेबसाइट पर जरूर विजिट करें sarkarijobhubs.com पर, जहाँ पर मैं जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में ही जो है इमेज रिसाइजर का और फोटो सिग्नेचर का इमेज यहाँ पर फोटो सिग्नेचर बनाने के लिए जो है लिंक मैं डाउन जो कर दूंगा, यहाँ पर आपको जो देखने को जो मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।